जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और एक नहीं दो डेरिवेशन। कितना बताया था? दो। और इस बार मेरे तरफ से ये दोनों डेरिवेशन भी आई है। कब के लिए? 2025 के लिए मेरे तरफ से ये दोनों डेरिवेशन क्या है? भी आई। दोनों में से एक या दोनों पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। अरे बात समझा है? चलिए देखिए, बताइए। एक हम लोग पढ़ने वाले हैं। पता है बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन ही नहीं समझते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन ही नहीं समझते। सुनिए, सो दैट दर्शाना है ना। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। सिर्फ क्या है इसके पास? कैपेसिटर। करंट लीड्स बाय कितना बताए? 90 डिग्री। जो करंट है लीड कर रहा है किसको? ईएमएफ को। कितना डिग्री से? 90 डिग्री। कब पूछा था ये? एक बार में कब आया था ये? मॉडल सेट में। फिर क्या बोला? सो दैट एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली करंट लैग्स बाय क्या चाहिए? 90 डिग्री। किससे? ईएमएफ से। देखिए, अब जो बच्चे जानते हैं थोड़ा बहुत उसको समझ में आ गया होगा, नहीं जानते तो सुन लो। बताओ, जैसे एक मान लेते ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है बताओ? इंडक्टर है कि कैपेसिटर है? बताइए। बोल ही नहीं पा रहे। कैपेसिटर। अच्छा, ये एसी है कि डीसी है? याद रख लेना है। एक छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो इसको क्या बोलता है? सेल। अरे क्या बोलता है? सेल। अगर एक और लगा देंगे तो क्या कहलाएगा? बैटरी। ये तुम्हारा जो है आपका दोनों क्या कहलाता है? डीसी सोर्स। कौन सा सोर्स कहलाता है? डीसी। और आपका जब रहेगा इस टाइप का, इसको क्या बोलता है? एसी सोर्स। एकदम याद रख लेना। यहाँ क्या का बताओ? प्लस क्यू। ये क्या का बताओ? माइनस क्यू। क्या का? सी। तो यहाँ पूछा है कि यहाँ निकालिए कि करंट बताइए। जैसे वोल्टेज आपका फिक्स हो गया, वोल्टेज सबका हम लोग कितना लेंगे बताओ? Vm sin ओमेगा टी। तो बताइए इसका करंट क्या होगा? तो करंट जितना होगा वो तुम्हारा इंडक्टर कैपेसिटर में क्या करेगा? लीड करेगा। किससे? वोल्टेज से। बोल मतलब सर? मतलब शुरू से बताते हैं। मतलब कहां से बताते हैं? शुरू से। देखिए, आपको कितना पढ़ना है? पढ़िए तो 3 सर्किट पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3। लेकिन रजिस्टर वाला पूछने वाला नहीं है। ये एसी है कि डीसी है? बताइए। बोल ही नहीं पाए लोग। करंट कितना जा रहा है? आई। सबका वोल्टेज फिक्स रहेगा, Vm sin ओमेगा टी। अब यहाँ ये कौन सा सर्किट बता सकता है कोई? क्या कौन सा सर्किट बताइए? एसी है कि डीसी? बोलिए जल्दी। अच्छा, इसमें क्या लगा है? कैपेसिटर लगा है। अरे क्या लगा है? कैपेसिटर। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? प्लस ये क्या हो गया? माइनस। V इक्वल टू क्या होगा बताओ? Vm sin ओमेगा टी। तो यहाँ भी क्या निकालना पड़ेगा? करंट। अब यहाँ ये तुम्हारा कौन है? बताइए। बता सकता है कोई क्या? ये तुम्हारा कौन है? बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। इंडक्टर सर्किट बोलते हैं इसको। क्या बोलता है? इंडक्टर। ये क्या होगा? एसी या डीसी? एसी। तो इसका भी क्या होगा? Vm sin ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, सब आपका वोल्टेज सेम है कि नहीं है? सब में क्या निकालने बोलेगा? करंट। क्या निकालने बोलेगा? करंट। एक और सर्किट पढ़ना आप लोग को जो एग्जाम में पूछ दिया है। कब? 2024 में। LCR। तो LCR पूछ दिया तो क्या ये 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या? 2025 के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना? बताइए तुम्हारा किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ भी क्या लिखेंगे बताओ? V इक्वल टू क्या बताओ? Vm sin ओमेगा टी। अरे हाँ बताइए। तो क्वेश्चन से बोला है, क्वेश्चन पहले समझना। इसमें जो आई आएगा ना वो Im sin ओमेगा टी ही आता है। ठीक है? फिर बताइए इसका जो है I इक्वल टू कितना आएगा बताओ? Im sin ओमेगा टी। कैपेसिटर में क्या आता है? प्लस π/2। और इंडक्टर में क्या आता है बताइए? माइनस sin/2। ओमेगा टी माइनस कितना आता है? π/2। अब ध्यान से देखिए, ओमेगा टी को क्या बोलता है? एंगल। ओमेगा टी को क्या बोलता है? थीटा। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा बताओ? अरे बात समझ आ रहा है ना? इसका क्या मतलब हुआ कि ओमेगा टी क्या बता? थीटा। अच्छा बताओ, इसमें थीटा में क्या है? प्लस π/2 है। और यहाँ बस क्या है? ओमेगा है। यहाँ भी क्या है? ओमेगा। लेकिन इस ओमेगा में माइनस क्या है? π/2। तो बताओ यहाँ करंट लीड किया कि लेग किया? लीड मतलब आगे और लेग मतलब पीछे। तो अल्टरनेटिंग करंट लीड किया बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अरे हाँ बताइए,
बताइए अल्टरनेटिंग करंट क्या चाहिए, लीड्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय कितना से बताओ, पाई बाय 2। ना समझ में आया, यहाँ क्या बोल सकते बताइए कि अल्टरनेटिंग करंट, बोलिए लेग्स, लेग्स मतलब क्या हो गया पीछे, लेग्स टू किसके बताइए, लेग्स टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय किसके, पाई बाय 2। यहाँ भी लिखे लेग्स टू लीड्स टू किसे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय पाई बाय 2। बात समझ में आया। तो यही प्रूफ करना है आपको। एक में कैपेसिटर वाला में क्या प्रूफ करना है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। क्वेश्चन पहले समझा कि नहीं समझा, क्वेश्चन अब देखो फिर से देखो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझोगे तो निकाल के करोगे क्या। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। सो दैट ऐसे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली करंट क्या करेगा, लीड बाय कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। और इसमें बता, सो दैट एन ऐसी कंटिन्यू क्या सी इंडक्टर ओनली करंट लैग्स ईएमएफ बाय क्या सी 90 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन। तो इसमें करंट क्या कर रहा है, लीड्स, इसमें करंट क्या कर रहा है, लैग। न समझ में, देखिए एम कैप्सूल में यहाँ इंडक्टर की जगह कैपेसिटर ही लिखा गया, करेक्ट कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। बताइए, और इसका क्या आता पता है, इसका आता I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस क्या आता है फाई। फाई को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं बताओ, फेज डिफरेंस। तो यही दोनों डेरिवेशन करना है। कौन कौन बताओ, फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। फिर से बोलिए, फर्स्ट और क्या चाहिए, सेकेंड। पहले कैपेसिटर का निकाला जाए कि इंडक्टर का, जिसका बनेगा उसी का निकालेंगे। बोलिए, अरे बोलिए कैपेसिटर का नहीं निकालेंगे इंडक्टर का। चलो ठीक है, कैपेसिटर का निकाल देते हैं। को दिक्कत है क्या, पहले बताइए। क्या आपको छोटे छोटे बात पता है क्या, पता है कि क्या लिखे यहाँ, एक्सप्रेशन लिखते हैं सबसे पहले, और बोलो जल्दी। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। हाँ, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे बताइए, बोलिए जल्दी। लेट अस कंसीडर या कैपेसिटर्स, अरे क्या कंसीडर करें बताओ, कैपेसिटर कनेक्टेड विथ किसके सोर्स साथ बात है, एसी किसके साथ कनेक्टेड होता है था। अच्छा, इसमें और भी कुछ लेंगे क्या, सिर्फ कैपेसिटर, सिर्फ क्या लेंगे, इसीलिए इसे सर्किट ओनली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसी सर्किट ओनली। अब यहाँ देखिए, ये क्या लेना बताओ, कैपेसिटर। अच्छा, ये एसी है कि डीसी है, ये वाला एसी है कि डीसी है, अरे एसी की डीसी है ये क्या करता है, ये एसी है, ये तुम्हारा क्या बताओ, डीसी है। आपको क्या लेना है, एसी। एसी का सिंबल क्या होता है, ऐसे, ना समझ में। और एसी का सिंबल क्या होता है बताइए, ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे। ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया सी, ये प्लस क्यू माइनस क्यू। करंट इसमें कितना जा रहा है, आई। बताओ वोल्टेज कितना सोर्स हुआ, एसी वोल्ट सोर्स, ना समझ में आया। आई निकालना, क्या निकालना है, आई। क्या आप कभी आप लोग पढ़े कि Q इक्वल टू सी भी होता है, इसको पढ़ा है बताइए। अब इसमें सपोज करके मानना होता है, क्या मानना था, सपोज। अरे क्या मानना बता, सपोज। बोल सर नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोल मान लेंगे तो क्या क्या मानना चाहिए, मानना चाहिए आपको क्या चाहिए बताओ, आई को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और बी को क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और सी को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। और कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग कभी सुने हैं किरचॉफ्स रूल का, तो फ्रॉम कहां से बताइए, किरचॉफ्स लूप रूल। कौन सा रूल, लूप रूल। कौन सा रूल, या किरचॉफ सेकंड रूल लिख दो। अरे सेकंड रूल को ही क्या कहते थे, लूप रूल। तो क्या होता बताइए, समेशन भी इक्वल टू क्या होगा, 0। बोल ये लगता है सारा पोटेंशियल जोड़ करके उसमें क्या होता है, 0। तो बताओ यहाँ अब ये तुम्हारा कौन हुआ, एसी सोर्स हुआ, तो ये सप्लाई किया, ये क्या किया है, सप्लाई। और यहाँ पोटेंशियल क्या हुआ, ड्रॉप। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ बताओ, VC। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर से बोले, इसको हटा दो, प्लस या माइनस है ना, या कोई जरूरत इसको। कितना ड्रॉप हुआ बताओ, VC। ये क्या लिखेंगे बताओ, V क्या क्या अप्लाई, ड्रॉप को क्या लिखा जाता है, माइनस से। माइनस क्या होगा, VC इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक, V क्या हो गया, अप्लाई, और VC क्या होगा बताइए, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब कि पोटेंशियल वहां उतना क्या हुआ, घटा। तो घटा वहां क्या लिखा है बताओ, माइनस में। तो V इक्वल टू क्या लिखता है बताओ, VC। अरे इसको माइनस V को उधर ले जाएंगे ना। अब बताओ, आपको बता सकते इसको पलट देंगे तो VC इक्वल टू क्या होगा, V बताओ कितना दिया है, VM
साइन ओमेगा टी। अब आपको क्या चाहिए, VC। क्या आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी, क्योंकि कैपेसिटेंस, इसीलिए इसको मान लो क्या चाहिए, सी। तो सी भी, सी इज इक्वल टू क्या होगा, Q। तो भी सी इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय क्या होगा, सी। यहाँ रख सकते हो क्या, Q बाय क्या होगा, सी। बोलिए भी एम साइन ओमेगा टी। और बोलो, और बोलिए हाँ, Q इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, भी एम। लेकिन आपको निकालना क्या है बताओ, करंट। अरे क्या निकालना है, करंट। इक्वेशन क्या मान लीजिए, 1। क्या क्या किया समझ में आया। पहले क्या बनाए, एक ऐसी डायग्राम, ऐसी सर्किट डायग्राम बनाए, इसको कैसे कनेक्ट किया बताओ, ऐसी सोर्स से। ये तुम्हारा क्या बताओ, सी। वोल्टेज ड्रॉप कितना यहाँ किया बताओ, कैपेसिटेंस में भी, तो उसको नाम दे दिया क्या चीज, सी। VC मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप इन क्या चीज, कैपेसिटर। और VC मतलब वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या चीज, कैपेसिटर। तो फ्रॉम कहां से बताओ, किरचॉफ रूल से। कितना यहाँ पोटेंशियल है, 2। तो समेशन भी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो भी माइनस क्या होगा, VC। इसको माइनस क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल हुआ क्या हुआ, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या हुआ, घटा। तो भी माइनस क्या होगा, VC इक्वल टू क्या होगा, 0। माइनस बी के बदले लेके क्या होगा, VC। VC इक्वल टू क्या होगा बताओ, भी की वैल्यू कितना दिया बताओ, Vm sin ओमेगा टी। तो VC इक्वल टू क्या था बताओ, Q बाय C। और यहाँ क्या लिखा है, सेम टू सेम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, Q इक्वल टू C Vm sin ओमेगा टी। कितना लोग यहाँ तक समझ आए, नहीं समझ आया यहाँ तक। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या चीज, करंट। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा बताओ, dq। नीचे क्या होगा बताओ, dt। LHS हो गया, RHS बोलो, C Vm sin ओमेगा टी। नीचे क्या होगा, बाय dt। अच्छा, dq बाय dt को क्या बोलता है, I। C को क्या करेंगे बाहर, Vm को भी क्या करेंगे बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा, d sin ओमेगा टी। नीचे बताओ dt। अब आया आइए, तो I इक्वल टू क्या हो गया, C Vm। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos ओमेगा टी इंटू क्या होगा, ओमेगा। पता है ना आपको, माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन कल बताए थे, क्या आता है, माइनस। मैथ के बारे तुम्हारा मैं, अच्छा चलो ठीक है, आप सोचो नहीं। अब ये सोचने का टाइम नहीं है, उल्टा पुल्टा है ना। एग्जाम नजदीक है, एकदम पॉइंट पे है ना। ऐसा नहीं कि फाइनल पे तुम खेल रहा है, फाइनल में छक्का मारना, और हम सोचते हैं कि ये अभी बहुत सारा ओवर है, इसीलिए थोड़ा हम सोचते रोक लेते हैं, है ना। समझ बताइए, आई इक्वल टू क्या होगा बताओ, सी डब्ल्यू, फिर क्या होगा बताओ, Vm, क्या बताओ, cos ओमेगा टी। को दिक्कत है क्या। अच्छा, आई इक्वल टू, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या, Vm। अच्छा इसको नीचे ले जाएंगे, 1 बाय क्या होगा, ओमेगा सी इंटू क्या होगा बताओ, cos ओमेगा टी। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे नीचे है कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, है ना। तो Vm, तो बताइए 1 बाय ओमेगा सी को क्या मान लेंगे, XC। फिर से बोलिए, यहां देखिए, यहां से बोलो क्या बताए, XC को क्या मान लेंगे, 1 बाय क्या चाहिए, ओमेगा सी। बोल सर इसको खुद से मान लेंगे, नहीं खुद से नहीं मानना, बगल में बैठा के रखना। फिर बोल इसको मानो तो XC को, अरे क्या करना, बगल बैठा के रखना। तो बोल इसको मानते तो थोड़ा सा है कि नहीं। अरे हाँ, 1 बाय ओमेगा सी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, है ना। बताओ, अब एक चीज और मानना है। बोल खुद से सर, नहीं बगल बैठा के रखना मानने वाला को, कि प्लीज मेरे बगल बैठ जाइए, तो इसका हमको मानना है। IM को क्या बोलता है, पिक करंट। तो I इक्वल टू यहाँ क्या जाए बताओ, IM cos ओमेगा टी। लेकिन कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, क्यों, यहाँ cos है, यहाँ क्या है, साइन। कंपेयर हो पाएगा, या तो इसको साइन में ले जाओ या उसको cos मिला, लेकिन चूंकि वो पहले से है तो इसी को साइन में ले जाओ। ना समझ में आ रहा है, कितना लोग यहां से कर लेंगे, समझ आए कैसे कैसे क्या, कैसे। पहले क्या लिखे, किरचॉफ रूल, V माइनस क्या होगा बताओ, VC इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको पलट दिया इधर, VC चला गया, तो VC इक्वल टू क्या होगा, V की वैल्यू क्या होगा, Vm sin ओमेगा टी। VC की वैल्यू यहां से रखें, Q इक्वल टू क्या होगा, CV। तो CVC इक्वल टू क्या होगा, Q। बताओ हमको VC चाहिए, तो C को कहां ले गया, नीचे, इसको रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, C Vm sin ओमेगा टी, डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो Q dQ बाय क्या होगा, dt, सबका डिफरेंशिएशन। तो C Vm sin ओमेगा टी, C Vm को बाहर निकाल दिए, d sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बताओ, cos, और ओमेगा sin ओमेगा टी था, इसलिए क्या हो गया, एक ओमेगा क्या हो गया बाहर।
अरे एक ओमेगा बाहर किया ना, इसको अरेंज कर दी, यहाँ तक आ गया। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए, अब इसको मानना है हमको, क्या करना बताइए। क्या कभी आप लोग पढ़े, ये लोग पढ़े, ये लोग देखो तो आप लोग मैथ देखते हुए देखिए, इसका जो मैथ जो आपका साइन होता है, जो क्या था बताता हूँ, साइन। तो फिर से बोलिए क्या होता है, साइन। साइन पाई बाई 2, बढ़िया से बोलिए, प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है बताओ, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, बल कैसे सर, साइन, अच्छा पाई बाई 2 को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। ओमेगा टी को भी बताया था थीटा बोलते हैं। ये क्या आता है, कॉस थीटा। ये पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो हम बताते हैं, थोड़ा सा मैथ बता देते हैं, थोड़ा सा क्या बता देते हैं, मैथ। क्या आप लोग कभी ये लोग पढ़े थे, ये लोग देखिए, इधर क्या है एक्स, इधर क्या है एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे क्या होगा वाई डैश। ऑल पॉजिटिव, ये क्या होता है, साइन एंड क्या चीज, कॉसेक पॉजिटिव। साइन और क्या चीज, कॉसेक, कॉस नहीं कॉसेक। और यहाँ टेन एंड क्या चीज, कॉट, यहाँ कोसेंट क्या चीज, साइन। नहीं समझ में? अरे बात समझ है? तो बताइए, अगर सारा एंगल 0 से कहां तक रहे, 90 डिग्री के बीच में, तो सब पॉजिटिव। अगर 0 से कहां तक गया, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 और पाई के बीच में रहे, फिर से बोलिए कहां कहां के बताइए, था पाई बाई 2 और पाई के बीच में, तो साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव। इसीलिए वहां क्या लिखे बताइए, साइन वाला लिखे, क्या लिखे बताओ, साइन। पहले एक बात बताइए सर, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिया है, तो आप 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। आप ये वाला नहीं लिखे, आप पल्से वाला लिखे, क्यों? समझे आराम से। अगर हम लोग यहाँ आराम से समझो, साइन यहाँ क्या लिख रहे हैं बताओ, साइन या क्या लिख सकते हैं बताइए, ओमेगा टी माइनस क्या लिखेंगे, पाई बाय 2। अच्छी चीज, पाई बाय 2 माइनस क्या होगा बताओ, ओमेगा टी। तो देखिए अब इससे जब कंपेयर करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, उल्टा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, उल्टा। साइन ओमेगा टी हो जा रहा है, यहाँ साइन पाई बाय 2 माइनस क्या हो रहा है, ओमेगा टी। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होता तो बढ़िया होता, ताकि आप लोग कंपेयर करना क्या होता है, आसान। इसीलिए हम लोग माइनस वाला नहीं ले रहे, कौन सा ले रहे हैं, प्लस वाला, क्योंकि होता तो दोनों है ना। साइन, अरे इतना मैथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बायोलॉजी में नहीं है, आगे फंस जाता है। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। मुझे लगता है गलती हो गया है। हालांकि ऐसा सारे बायोलॉजी वाले नहीं है कि नहीं, ज्यादातर बायोलॉजी वाले से हैं। कैसे बताएं अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, समझा रहा है। साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा। वो क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर से बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या चीज, कोसेक। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर से बोलिए, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जा रहा है, सेकंड में। ये पाई बाय 2 में एंगल थोड़ा भी जोड़ेंगे थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसलिए साइन यहाँ कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव। अब थोड़ा सा हमको लगता है कि आइडिया लग गया हो, वो सर दिन भर से बहुत क्लास किए, इसलिए थोड़ा सा ना हमको लेजी बना रहा है। आई वांट टू हैव अ गुड स्लीप। चलिए कोई बात नहीं। आई इक्वल क्या होगा बताइए, आई एम साइन पाई बाय 2 प्लस क्या होगा, ओमेगा टी। बात समझ आया। आई इक्वल क्या होगा बताओ, आई एम साइन ओमेगा टी। अब बताइए इसको इक्वेशन क्या मानो, नहीं बोल पा रहे लोग, इसको ऐसे लिख सकते क्या, आई एम साइन, पहले ओमेगा टी लिखो, फिर क्या लिखो बताओ, प्लस पाई बाय 2, इक्वेशन क्या मानो 2। अच्छा वोल्टेज वाला आ रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला क्या था बताओ, वी साइन ओमेगा टी प्लस क्या, सॉरी कुछ नहीं है। अब बताओ देख के बताओ, यहाँ वोल्टेज आ गया कि करंट, बस सर आगे पता कैसे चलेगा। यहाँ देखो, यहाँ ओमेगा है ना, यहाँ भी क्या है ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, तो इसमें प्लस है कुछ क्या नहीं, लेकिन इसके प्लस में कितना प्लस में है, पाई बाय 2। तो बताइए कौन आगे हुआ, अल्टरनेटिंग करंट की अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट क्या हो गया आगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, बोले सारे लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या चीज 2 इट इज क्लियर दैट अल्टरनेटिंग करंट, बढ़िया से बोलिए, अल्टरनेटिंग करंट लीड्स
लीड्स टू क्या चाहिए, अल्टरनेटिंग, अरे कौन सा वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय, बढ़िया से बोलिए, बाय कितना डिग्री बताइए, बढ़िया से बोलिए, बाय क्या चाहिए 2। अच्छा इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि आपका जो है करंट लीड कर रहा है किससे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, तो इसको उल्टा क्या बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किससे, अल्टरनेटिंग करंट से। अरे आप लोग अभी 12th में ना, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि क्लास 12th का स्टूडेंट क्लास 11th से एक साल क्या है आगे, क्लास 11th में कैसे बोल सकते हैं, वाह 12th से एक साल लोग बचे, वाह सुनो देखो बोलने के दो तरीका है, ऐसे बोला जा सकता है कि क्लास 12th वाले क्लास 11th से एक साल क्या है आगे नहीं हुए क्लास 12, बस सर हम आगे के 11th सर, एग्जाम के नजदीक में लोगों के दिमाग काम करना बंद किया। ऐसा कई बार होता है कि एग्जाम नजदीक आता है ना तो 2 into 4 6 लिखाता है, 2 into 4 कितना लिखाता है 6, अब सर गुणक करना तो हम तो जोड़ दें, ऐसा हर बार नहीं होता है, एग्जाम के क्या होता है नजदीक, ऐसा हालांकि सारे बच्चे से नहीं होता है, कुछ कुछ बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं सिंबल ऑफ हैंगिंग, राइट। क्या बताइए सुनिए, 11th वाले जो है बोलेंगे, मतलब कैसे बोल सकते हैं हम बताइए कि 12th वाले 11th से एक साल क्या आगे, या फिर 11th वाले 12th से एक साल क्या है पीछे, 12th वाले 11th से एक साल क्या हो गया आगे, 11th वाले 12th से एक साल क्या है पीछे, पीछे मतलब क्या करना लैग, और आगे मतलब क्या कर लीड, नहीं समझ में आया, ये क्या बोल सकते हैं, और बोलिए बोलिए बोलिए, और क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग क्या चाहिए वोल्टेज, लीड या लैग्स तो क्या चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट बाय किसे, बाय क्या होता है पाई बाय 2, यही तो प्रूफ करना था, यही क्या करना था प्रूफ, और यही प्रूफ करना था कि सो दैट एन ऐसी सर्किट कंटेनिंग क्या चाहिए कैपेसिटर करंट लीड्स ईएमएफ बाय कितना 90 डिग्री, क्या याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन समझ आया, देखिए समझ आया क्वेश्चन, नहीं समझ आया, क्या किया था बताइए, सी सर्किट लिए यहाँ क्या लिया बताइए, सी सर्किट, ये तुम्हारा क्या था बताओ, क्या डायग्राम बना लेंगे क्या, ये एसी है कि डीसी है, इसमें करंट कितना जा रहा है आई, वी इक्वल टू क्या था बताओ वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बताओ वी सी, यही निकालना हमको क्या चाहिए करंट कितना आया बताइए, याद कर लीजिए फाइनल फॉर्मूला, और यह ना आया कैसा है बताइए, यहाँ देखिए यहाँ क्या किया बताइए, यहाँ आप लोग किए ऐसे कि देखिए कि जो आपका किरचॉफ सेकंड रूल से जो है समेशन पोटेंशियल क्या होगा 0, तो पोटेंशियल क्या होगा सोर्स का क्या होगा V, और इसका कितना ड्रॉप क्या बता VC, तो ड्रॉप क्या लिखेंगे माइनस से V इक्वल टू क्या होगा बता VC, तो VC इक्वल टू क्या लिखे V की वैल्यू बता सकता है कोई, क्या होगा बता Vm sin ओमेगा t, लगे हाथ किसका रख दिया फिर VC का, Q इक्वल टू क्या होता है CV, पलट दो तो CV इक्वल टू क्या होगा Q है, यहाँ क्या लगा था C, तो VC इक्वल टू क्या होगा बता Q बाय क्या होगा C, पर सर यहाँ C क्यों लगाए, अगर नहीं लगाएंगे पता कैसे चले कौन आपका अप्लाई है और कौन का ड्रॉप है, सो पता चलेगा क्या बताइए, तो VC की जगह क्या रखेंगे बता Q बाय क्या रखेंगे C, क्या होगा बता Vm sin ओमेगा t, बताओ Q इक्वल टू क्या होगा बताओ C Vm sin ओमेगा t, कितना लोग यहाँ तक कर लेंगे बताइए, नहीं कर पाएंगे, और हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो क्या करेंगे तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताओ dq बाय क्या होगा dt, अच्छा C भी कांस्टेंट है तो इसको क्या करेंगे बाहर, अंदर में क्या बचेगा बताओ d sin ओमेगा t, नीचे क्या होता था dt, बताइए dq बाय dt क्या था I C Vm sin क्या डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t इनटू क्या होगा ओमेगा, ना समझ पा रहे हैं लोग, अरे समझ पा रहे हैं, फिर आगे क्या किया बताओ I इक्वल टू क्या लिखे अरेंज किए, तो ओमेगा C इनटू क्या होगा बताओ Vm cos ओमेगा t, अच्छा को बता सकता आगे क्या किए थे सो Vm, नीचे कहां लगे थे इसको, अच्छा इसके जगह क्या माने थे बताइए XC 1 बाय क्या बताओ ओमेगा C,
बता दिया, क्या लिखेंगे बताओ? आई इक्वल टू क्या होता है वी एम, नीचे क्या होता है एक्स सी इंटू क्या होता है कॉस ओमेगा टी। ऐसा हो रहा है। अरे हाँ बताइए, बोल सर ये अपने से मानना है? नहीं नहीं, बगल में रखे रहना है। किसको? मानने वाला को। हाँ हाँ बताइए। हाँ तो आई इक्वल टू क्या बताओ, इसके जगह क्या मानेंगे? आई है, आई है क्या बताओ कॉस ओमेगा टी। और आपको बताया था अभी 2-3 बार बताए कि यहाँ क्यों लिखे हैं सो, बता सकता है कि क्यों आएगा सो? ये क्या बताओ साइन पाई बाई 2 प्लस क्या होता है थीटा, साइन पाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। इसको कैसे लिख सकता है? पाई बाई 2 प्लस क्या लिख सकता है ओमेगा टी। बताइए तो ये करंट आपका लीड करा कि नहीं करा? बोलिए किससे लीड किया बताइए? वोल्टेज से लीड किया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। कितना लीड किया बताओ? पाई बाय 2। बात समझ में आया? इक्वेशन क्या मानेंगे इसको 2, इसको कितना माने थे 3, दोनों को कंपेयर किए थे। बन जाएगा? नहीं आवाज आया। अगर एक बन गया तो दूसरा आपके लिए क्या है? हलवा। एक अगर बन गया तो दूसरा आपके लिए क्या बताओ? हलवा। सेम वही तरह से चलेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? एक्सप्रेशन। और क्या लिखेंगे बताओ? एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्या बनाएंगे बताओ? डायग्राम। फिर बोलिए एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्या बनाएंगे? डायग्राम। अच्छा यहाँ कौन सा सर्किट देंगे बता सकता है कोई क्या? ये कौन सा सर्किट बता सकता है कोई क्या? इंडक्टर सर्किट। और इसमें क्या लगा है? एसी या डीसी? नहीं बोल पा रहे लोग। एसी कितना सप्लाई दिए हैं? वीएम साइन ओमेगा टी। और यहाँ क्या होगा बताओ? एल। अच्छा यहाँ क्या होगा? एल। अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा यहाँ? वीएल इक्वल टू क्या होगा बताओ? एल डी आई बाय क्या है? डी टी। इसको आप पढ़े होंगे किसमें? चैप्टर 6 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोल कहाँ पढ़े थे सर? अरे भूल गया, फराडे सेकंड लॉ। डी फाइव बाय क्या बताओ? डी टी। भूल गया क्या? फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता था? आई का। जब आई हटता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता था कितना आता था? एल आई। और यहाँ रखेंगे क्या बताओ? माइनस डी एल आई डिवाइड बाय क्या बताओ? डी टी। बताइए कुछ बाहर निकलेगा? एल बाहर, डी आई बाय क्या है? डी टी। तो यहाँ माइनस क्यों लिखते थे? क्योंकि इंड्यूस था, यहाँ इंड्यूस नहीं है इसलिए क्या लिखे हैं? प्लस। नहीं समझ में आया? तो ई को यहाँ क्या लिखे हैं? वी एल डी आई बाय क्या है? डी टी। यहाँ क्या बताता हूँ? वी एल। अच्छा वी एल क्यों डाले समझ में आया? क्योंकि वी मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप। एल लगा देंगे तो अक्रॉस इंडक्टर, और एल लगा दिए तो अक्रॉस क्या हो गया? इंडक्टर। फिर वही केस कहां से चलेंगे बताइए? फ्रॉम कहां से बताइए? किरचॉफ सेकंड रूल या फर्स्ट रूल? सेकंड रूल का क्या नाम है? लूप रूल। अरे हाँ बताइए। तो समेशन भी इक्वल टू क्या होगा? 0। बताइए तो v माइनस क्या होगा बताओ? वी एम सॉरी v माइनस क्या होगा बताओ? वी एल इक्वल टू क्या होगा? 0। तो v इक्वल टू क्या होगा बताओ? वी एल। तो वी एल इक्वल टू क्या होगा बताओ? v बता सकते वी एल के वैल्यू? बोले कितना होगा बताओ? एल डी आई बाय क्या होगा? डी टी। अच्छा v के वैल्यू बता सकता है कोई क्या? वी एम साइन ओमेगा टी। कितना लोग यहां तक कर लेंगे? सेम प्रोसेस है सबसे ना। उसमें क्या था बताओ? VC था। इसमें क्या है बताओ? VL। तो यहाँ VL के वैल्यू रखे एल डी आई बाय क्या चाहिए? DT। और V के वैल्यू क्या रखे बताओ? VM साइन ओमेगा। बताओ यहाँ DI है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो क्या बताओ? VM साइन ओमेगा टी क्रॉस मल्टीप्लाई तो DT कहाँ चला जाएगा? इधर तो जाएगा ना। और ये जो ये है इधर, ये कहाँ जाएगा? नीचे नहीं आएगा। अरे कहाँ जाएगा? नीचे। अच्छा बताइए यहाँ डिफरेंशिएट करने को पड़ेगा कि इंटीग्रेट? क्योंकि आपको निकालना क्या है? करंट। क्या निकालना है? करंट। तो डी आई दिया करंट, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में? ऑन इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे बताइए तो? क्या इंटीग्रेशन कर लेंगे क्या? ऑन इंटीग्रेशन एबव इक्वेशन, या सिंपली लिख सकते हो ऑन इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्या बताओ? डी आई क्या बताओ? वी एम एल साइन ओमेगा टी इंटू क्या बताओ? डी टी। अरे हाँ बताइए, बताइए हाँ डी आई के इंटीग्रेशन क्या होगा? आई। फिर बोलिए आगे Vm को क्या करेंगे? बाहर। यहाँ क्या होता? एल अंदर बोलो साइन ओमेगा टी इंटू क्या होगा? डी टी। हाँ बता सकते हैं इसके इंटीग्रेशन को? बोलिए क्या होगा? हाँ हाँ कल भी आया था इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ओमेगा टी। और एक ओमेगा नीचे आएगा ऊपर, तो क्या बताओ? माइनस बाहर Vm एल ओमेगा एल लिखिए। अरे क्या लिखे? ओमेगा एल इंटू क्या बताओ? कॉस ओमेगा टी। अच्छा बताइए, तो बताइए ओमेगा सी को क्या, ओमेगा एल को क्या मानेंगे? एक्स एल। अरे क्या मानेंगे? तो बोल सर इसको अपने से मानेंगे?
हाँ बगल में बैठा रहेगा, है कि नहीं? मान लेगा तुम्हारा। बताइए एक्सेल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? अभी पढ़ेंगे इसके बारे में ना। तो वीएम बाय क्या होगा बताओ? एक्सेल। फिर से बोलिए वीएम बाय क्या हो गया? क्या थोड़ा सा समझ में आया? क्या समझा? वीएम बाय एक्सेल। फिर से बोलिए वीएम बाय क्या हो गया? एक्सेल, है ना। तो बताइए वीएम बाय एक्सेल का क्या हो जाएगा बताओ? माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी। अच्छा आई एम इक्वल टू कितना मानेंगे? वीएम बाय क्या होगा बताओ? एक्स एल। आई एम मतलब पीक करंट, मैक्सिमम करंट, और वीएम मतलब पीक वोल्टेज या फिर मैक्सिमम वोल्टेज। क्या ये समझ में आया? अब बताइए किस में आ चुका है? कॉस में। तो क्या कंपेयर हो पाएगा बताओ? कंपेयर हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइन में लाना पड़ेगा। लाया जाए तो बताइए, तो क्या ये फॉर्मूला कभी पढ़े हैं? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। फिर से बोलिए साइन 90 माइनस क्या होगा? तो साइन 90 की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2, और थीटा की जगह ओमेगा टी। यहाँ क्या लिखा है बताओ? कॉस ओमेगा टी। क्या इतना लिख सकते हैं क्या? रखो तो यहाँ आई इक्वल टू क्या होगा? माइनस आई एम। कॉस की जगह क्या होगा बताइए? साइन पाई बाय 2 माइनस क्या होगा? ओमेगा टी। अच्छा क्या आप लोग कभी पढ़े इतना मैथ? अगर साइन के अंदर माइनस थीटा रहेगा तो बाहर आ जाता है, या तो ये बोले कि अगर बाहर है तो कहां चला जाता है? अंदर। साइन के अंदर कहां चला जाता है? बाहर। और बाहर है तो कहां ले जा सकते हैं? अंदर। अच्छा यहाँ कॉस थीटा का, कॉस के अंदर माइनस थीटा रहेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस क्या आ जाएगा? माइनस सुखा जाएगा। क्या करेगा? सुखा जाएगा। माइनस क्या करेगा? नहीं समझा? साइन में बाहर निकल जाता है, और कॉस के अंदर माइनस क्या करता है? हाँ सुखा जाता है। क्या करता है बताता हूँ? बताता आई इक्वल टू, तो ये माइनस को अंदर है बाहर है तो अंदर ले जा सकते हैं? ले जाता। आई एम साइन। अच्छा ये टोटल एंगल है, इसके अंदर ले जाएंगे क्या होगा बताओ? पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। चलिए बढ़िया से ले जाओ। आई इक्वल टू क्या होगा बताओ? आई एम साइन। बताइए तो यहाँ क्या जाएगा बताओ? माइनस पाई बाय 2। अरे बोलो जल्दी क्या होगा? और यहाँ क्या जाएगा? प्लस ओमेगा टी। अरे हाँ ना बोलिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके बताइए? आई इक्वल टू क्या बताओ? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस क्या बताओ? पाई बाय 2। इक्वेशन क्या मान लो? 2 मान लो। कहीं 1 माने थे? नहीं माने थे, इसको 1 मानो। अरे हाँ ना बताइए, समझ में आया ना? अच्छा क्यों लिखे इसे समझ में आया? क्या देखिए देखिए यहाँ बताइए, किरचॉफ सेकंड रूल से चलेंगे, वो डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? समेशन v इक्वल टू क्या होगा? 0 v माइनस bn। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट एक बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। अब बता दो वहां vm sin ओमेगा t है, और यहाँ कितना है बताइए? im sin ओमेगा t। चलो लिख दो उसको भी यूं। अरे लिख दो ना, क्या तो बताइए? लिख दो v इक्वल टू क्या है बताओ? vm साइन ओमेगा टी। अब बताओ ओमेगा टी में घट रहा है कि बढ़ रहा? तो करंट पीछे हो गया क्या गई? बोल ही नहीं पाए लोग। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करंट लीड या लैग? करंट क्या चाहिए? लैग्स। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा बताइए तो? अल्टरनेटिंग करंट। लीड या लैग? लैग्स टू किससे? अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय कितना से बताइए? बाय पाई बाय 2। अच्छा इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताइए? कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज? ऐसी वोल्टेज क्या करेगा? लीड्स टू किससे बताओ? अल्टरनेटिंग करंट बाय पाई बाय क्या चाहिए? 2। नहीं समझ में आया? अरे करंट यहाँ क्या बोल दिया? पीछे। तो वोल्टेज को यहाँ क्या बोल सकता है? आगे। ना समझ में आया? करंट को अगर बोले क्या चाहिए? पीछे, तो वोल्टेज को क्या बोलना पड़ेगा? आगे। क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा बताइए दो टर्म आए यहाँ, बता सकता कोई क्या? एक्स सी आया, 1 बाय क्या है बताओ? ओमेगा सी। एक आया क्या चाहिए? एक्स एल आया, है ना? इसको क्या बोलते पता है?
ओमेगा एल। और आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों को पढ़ना है, जेड को बोलते हैं इम्पिडेंस, और ये क्या था पता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस क्या होता है, एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ जो एक्सी का नाम है वो क्या नाम पता है आपका, क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम बताया था? तो जब एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या करंट के फ्लो को कौन रोकता है बताओ, कैपेसिटर, तो उसको क्या बोलता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब एक्सएल को यहाँ क्या बोलते हैं बताओ, इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम बताया था? और जब करंट का फ्लो कौन रोकता है, इंडक्टर, तो उसका नाम क्या बताइए, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, जेड का नाम बता सकता है कोई क्या? जेड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपिडेंस। तो इंपिडेंस में कौन रोकता है बताओ, सारे मिल करके, रेजिस्टेंस भी रोकता है, इंडक्टर और क्या चाहिए, कैपेसिटर्स। बताइए, तो इसका अगर पूछ लिया ऐसा यूनिट, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या था, ओ, इसका भी ओ, इसका भी, और आर का भी ओ, 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 अम्बो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कितना लोग समझ में आया? समझ आया कि सबका ऐसा यूनिट क्या होगा, ओ, कि जब करंट का फ्लो कौन अपोज करेगा, कैपेसिटेंस, उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। जब करंट का अपोज कौन करेगा, इंडक्टर, तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव। इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक तो ये हो गया, एक इसमें क्या ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, ग्राफ। ग्राफ आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि नहीं? बताइए, क्या आपको ओमेगा इक्वल टू पता है कभी, 2 पाई एफ होता है, पता कि नहीं पता? रखो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय ओमेगा वैल्यू बोलिए 2 पाई एफ सी। रखो ना, सी है तो सी। अरे अच्छा, किसके वर्सेस किसके खींचना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो बताओ, तो तुम्हारा सब क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, तो क्या बच गया। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, हाइपरबोला। कौन कौन नहीं बोला, सारे कोई बोला। ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एफ, और इसका कैपेसिटिव इंडक्टेंस क्या गई, ये इसका हाइपरबोला केलर डायग्राम होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मतलब कि जब आपका कौन घटेगा बताओ, एक्स ही घटेगा, तो कौन बढ़ेगा, एफ, और जब एफ घटेगा कौन बढ़ेगा, एक्स। एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा। इसको बोलते हैं क्या चाहिए, हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ को। अच्छा बताइए, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, रखो एक्सएल, 2 पाई क्या होगा, एफ एल। अच्छा बताते हैं, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एल, कांस्टेंट किस पे डिपेंड करे बताओ, फ्रीक्वेंसी पे। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। कैसा, बताइए, किसके वर्सेस किसके, फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो लीनियर का ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन। अरे जैसे ओम्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आई वर्सेस क्या होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कैसे ग्राफ होता है, लीनियर। नहीं पढ़ा है, इसका भी क्या होगा, लीनियर। वो कोई ट्रिक वरिक नहीं है सर ग्राफ में, ग्राफ में ट्रिक चाहिए लोग, दो देखो तो इसमें काम कर जाता, देखो तो। अच्छा, एक्स इक्वल टू क्या बताए, 1 बाय क्या बताओ, ओमेगा सी, और ओमेगा इक्वल टू क्या बताए, 2 पाई क्या बोले, एफ, है ना। एक्स इक्वल टू क्या बताओ, 1 बाय 2 पाई एफ इनटू क्या, सी। तो एक्स फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली इनवर्सली, और इसका बताओ, एक्स एल इक्वल टू क्या था, ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू बोलो 2 पाई एफ एल। बताओ, ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली, यहाँ किसके वर्सेस किसके, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सिस, और यहाँ बताइए तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या होता है, एक्सएल। एक ट्रिक देना सिंपल, क्या, अगर एल रहेगा तो लेंथ लीनियर खींच देना, अरे एन से लाइन खींच देना, और बताओ सी से सी जैसा खींच देना। बोलिए सिंपल है सर, ऐसे सी 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 है तो सी 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 ऐसे 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 था, ऐसे 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 ऐसे। अरे बात समझ आया, और सारा इसी तरह से होता है सर, इतना भावनाओं में बहना कहीं कहीं काम कर जाता है ना। सी है तो सी जैसा, एल है तो एल जैसा, लेंथ, इसको हाइपरबोला, इसको पैराबोला। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसका नोट्स भेज दीजिए,
तो नोट्स आपका फुल भेज देंगे। जब बोलेगा तो लेक्चर 1 भेजिए, तो लेक्चर 1 बोलेगा तो लेक्चर क्या भेज देंगे, फुल चैप्टर भेज देंगे। क्या भेज देंगे बताओ, फुल। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर क्या है, छोटा है ना। अरे क्या बताया था, छोटा। कल भेजे थे ना, देखिए टेलीग्राम में, फिर भेज देते हैं। अच्छा कहाँ मिलेगा बताइए, हाँ टेलीग्राम में है ना। देखो ना, ये 12th का लेक्चर नंबर कौन से बताइए, चल देखिए, खुल जा, देखिए हेलो नहीं, चल देखिए, देखिए अभी क्या क्या बता, देखो यार, ये दोनों बता दिए थे, और ये दोनों एवरेज वोलेज बता दिए थे ना, ये कंसेप्ट सारे बता दिए थे। देखो ये डेरिवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडक्टर कॉइल किए ना, एल सर्किट ओनली, यह डेरिवेशन किए हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट इन आर सर्किट अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या चाहिए एंड एसी आर एन क्या चाहिए सेम फेज, एंड प्रूव दैट इन एल सर्किट एसी लैगिंग क्या चाहिए बिहाइंड एसी वोल्टेज बाय क्या चाहिए पाई बाय 2। वही क्वेश्चन यहाँ है। अरे बात समझ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला। अभी ये प्रूफ किए कि नहीं किए, अरे ग्राफ खींचे कि नहीं खींचे, और ये इसका क्या हो गया डेफिनेशन, कैपेसिटिव का क्या हो गया डेफिनेशन, ये क्या हो गया ग्राफ। अरे हाँ बताइए, ये एलसीआर सर्किट का सिलेबस में कल कब पूछ लिया बताइए, 2000। तो मेरा मानना है कि 2025 के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हटा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, बात समझ आ गया। अब आपका दो बहुत वीवीआई टॉपिक है, लिख लीजिए, 5 नंबर फिक्स है, या तो हो सकता है 10 नंबर। इसी में पढ़ना है ट्रांसफार्मर, और इसी में क्या पढ़ना है, एसी जनरेटर। यूट्यूब पे आप लोग अगर देख रहे हैं तो ऑलरेडी इसका वीडियो डाल दिया, आप लोग आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत वीवीआई है, इसलिए क्लासरूम में हम बताएंगे। कितना यूट्यूब पे है, क्योंकि वीवीआई है ना, एसी जनरेटर या ट्रांसफार्मर, दोनों में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, तो दोनों दे देता अच्छी बात है। लेकिन आपका याद है मॉडल सेट में दोनों डाल दिया है, है ना, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।